करेंगे हम, लेकिन सबसे पहले इस वीडियो को देखिए और देखने के बाद आप खुद बताइए कि आखिर इसमें क्या है। उसके बाद हम बताएंगे आपको कि आखिर पूरा मामला क्या है। पहले इस वीडियो को देखिए। तो देखा आपने, ये थी रोडवेज बस की एक वीडियो। अब हम आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। तारीख थी 26 नवंबर 2022 और मैं खुद इसका हमने अनुभव किया। खलीलाबाद से हमको लखनऊ जाना था। इसके लिए सुबह करीब 7:15 बजे हम इस बस में बैठे और लखनऊ के लिए रवाना हुए। इसके लिए हमने 318 रुपये पे किया। क्योंकि ये सरकारी बस थी, वहाँ प्राइवेट गाड़ियाँ भी थी लखनऊ जाने के लिए, लेकिन हमने उसका इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि हम चाहते हैं 2 पैसा पहुँचे तो सरकार को पहुँचे, क्यों उससे टैक्स मिलता है और इसी से हमारे देश और प्रदेश का विकास भी होता है। अब आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। आपने देखा होगा वीडियो में आवाज़ें आ रही है, क्योंकि ये आवाज़ बाहर की नहीं है, ये बस के अंदर की है। बस में हम बैठे लखनऊ जाने के लिए और खलीलाबाद से बस्ती के बीच यानी मुंडरवा तक पहुंचे थे। उतनी देर में ये कान के जो पर्दे होते हैं उसमें आवाज़ें आने लगी, क्योंकि आपने वीडियो में जो आवाज़ सुनी है वो बस के बाहर की नहीं है। सुबह का वक्त हो करीब 7:15 बजे और बस के अंदर बैठने के बाद इतनी तेज़ आवाज़ें हो बस में, तो सोचिए आपकी हालत क्या होगी। ये तो रही बस की हालत, जो हिलने के बाद पूरी बस मतलब अपने आप में नहीं थी। और उसके बाद जो ड्राइवर साहब जो हॉर्न बजा रहे हैं, हॉर्न होता है बाहर का आवाज़, मान ली कोई गाड़ी सामने गुजर रही हो, कोई रास्ता पार कर रहा हो, उनको सावधान करने के लिए, लेकिन उस हॉर्न की आवाज़ बाहर के बजाय अंदर आ रही है। आपने ध्यान दिया होगा, नहीं दिया है तो एक बार और इस वीडियो को आप देख लीजिए। सुना आपने? ये हमारे जो चालक हैं रोडवे बस के, इन्होंने हॉर्न बजाया बाहर के लिए, लेकिन आवाज़ उसकी अंदर आ रही थी। ये बस गोरखपुर से चली है लखनऊ के लिए और कैसरबाग डिपो की ये बस थी। हमने इसकी शिकायत भी की, लेकिन इसकी शिकायत का कोई ओर छोर नहीं मिला। हाँ, कंडक्टर साहब को तकलीफ ज़रूर हुई, शायद उनके पास फ़ोन आया होगा, उनकी नाराज़गी थी कि आपने हमारी शिकायत की है, हमारे ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उन पर कार्रवाई क्यों? बस ड्राइवर की तो नहीं है और ना ही परिचालक की है। जिम्मेदारी किसकी है? कंडक्टर साहब परेशान हो रहे थे, मजबूरन हमें 15 मिनट में कान के पर्दे मानो उसके फट चुके हों, इतनी आवाज़ थी, मेरे कान में दर्द से होने लगे। फिर मजबूरन मैं बैठा रहा, क्योंकि मैं 318 रुपया पे कर चुका था। हमको लखनऊ तक जाना था, लगभग 1:30 बजे थे। इमरजेंसी का वक्त था, मतलब इमरजेंसी थी, हमको सुबह जाना था, क्योंकि अगर बस छोड़ देते हम तो शायद उस वहाँ पर रास्ते में कोई गाड़ी नहीं मिलती। अब बताते हैं आगे क्या हुआ। ये बस बाराबंकी के पहले पहुंची थी और अचानक जो दरवाज़ा होता है जहां से लोग चढ़ते उतरते हैं बस में, वो दरवाज़ा टूटकर कंडक्टर साहब के ऊपर ही आकर गिर गया। आपने देखा होगा वीडियो में, लेकिन गौर नहीं किया होगा। एक बार दोबारा इस वीडियो को देखिए, फिर आपको बताते हैं। तो गौर किया आपने, जो दरवाज़ा पकड़कर खड़े हुए हैं ये कंडक्टर साहब हैं, ये दरवाज़ा उन्हीं के ऊपर टूट कर गिर गया। जबकि मैंने शिकायत इसी की थी, क्योंकि जब खलीलाबाद से हम लखनऊ के लिए चले तो 15 मिनट के अंदर ही हमारे कान के पर्दे बोल चुके थे, क्योंकि बस इतनी आवाज़ कर रही थी, खड़खड़ खड़खड़ की आवाज़ हो रही थी, क्योंकि इसके पूरे पुर्जे जो उसकी बॉडी थी वो आवाज़ कर रही थी। और इसी का नतीजा हुआ कि जब हमने शिकायत की लखनऊ, क्योंकि वहाँ पर टोल फ्री नंबर रहता है,
इसका उन्हें दुख हुआ कंडक्टर साहब को, और उनको शिकायत हुई कि हमने इनकी शिकायत की और तकलीफ उनको हुई। और आखिरकार जब वो फाटक उनके ऊपर टूट के गिरा, तब उन्होंने मुझसे खुद कहा कि भाई साहब, आपकी बातों में सच्चाई थी, आज तो हम बच गए, नहीं तो मेरा सर फट गया होता। क्योंकि अक्सर लोग सुबह में या रात में जब भी बैठते हैं बस में तो नींद आती है, तो सामने वाले की सीट पर जो लोहा होता है उस पर सर रख देते हैं। आप सोचिए अगर वहां पर दरवाजा सर पे गिरता तो क्या कंडक्टर साहब का सर बचता? हमारा मकसद यह होता है कि जो जनहित जुड़ी खबरें होती है उसको दिखाना, और ये खबर सरकार के खिलाफ नहीं है, प्रशासन के खिलाफ नहीं है, ड्राइवर साहब के खिलाफ नहीं है, और ना ही कंडक्टर साहब के खिलाफ। क्योंकि बस अगर आवाज कर रही है, उसके पुर्जे हिल रहे हैं, तो उसका पुर्जा कहीं ना कहीं टूट कर गिर सकता है, गाड़ी में हचके लगते हैं। और वही हुआ कंडक्टर साहब के सामने ही उनके ऊपर, यानी उन्होंने हाथ से रोक लिया, नहीं तो अगर उनको भी नींद आती और सर अगर सामने रखे होते तो शायद उनका सर सलामत नहीं बचता। तो किसी तरह से हम लगभग 1:30 बजे लखनऊ कैसरबाग डिपो पहुंचे, और शायद वहां पर एक अधिकारी रास्ते में बैठे, लेकिन किसी को मालूम तक नहीं पड़ा कि अधिकारी कौन थे। उनके हाथ में एक डायरी थी और उन्होंने एक काली जैकेट पहन रखी थी, स्मार्ट से थे। और जब वो चिन्हट के पहले जब लखनऊ बस पहुंचने वाली थी, तो उन्होंने कंडक्टर से पूछा कि दरवाज़ा टूटा कैसे ये? तो उन्होंने कहा सब कुछ देर पहले टूट चुका था। तो उन्होंने उनसे कहा कि इसको ले जाकर बस को आप रिपेयर के लिए भेजिए, क्योंकि इसमें आवाज़ भी आ रही है और दरवाज़ा आपके ऊपर टूट के गिर गया कैसे ये? तो कहीं ना कहीं शायद जो मैंने शिकायत किया था उसको लेकर अधिकारी बीच में बस में चढ़े और उसको रीड कर रहे थे कि आखिरकार शिकायत में सच्चाई कितनी है। उस बात को उन्होंने उनसे कहा, खरी लिखित तो नहीं है, लेकिन अधिकारी ने उनसे कहा कि आपके बस में आवाज़ आ रही है और दरवाज़ा आपका टूट चुका है। तो ये थी आज की खबर जो रोडवेज बस की है। ये तो सिर्फ एक बस की हालत है। जब आप बस में बैठते हैं तो आपको जो आवाज़ें आती है ना, वो आपको प्राइवेट गाड़ियों में नहीं आती है। इन सब के फायदे से आप प्राइवेट गाड़ी में बैठ जाते हैं। लेकिन ज़रा सोचिए आप कि अगर हम सरकारी बसों को छोड़कर प्राइवेट गाड़ियों में अगर बैठेंगे हम, तो घाटा होगा सरकार का। हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है, जो सरकारी बसें हैं उनमें आप बैठिए, लेकिन बसों को ठीक करना भी बेहद ज़रूरी है। क्योंकि जिस तरह से ये कैसरबाग डिपो की जो बस थी,